हेलो स्टूडेंट्स, चलो सेक्शन बी के रेस्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। अब इसमें एक फिगर दिया हुआ है इमेज फॉर्मेशन का। कहता है द अबव फिगर शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय ए लेंस शोन बाय ए थिक लाइन। एनालाइज द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस फिगर को अंडरस्टैंड करते हुए क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो ए में क्या कहता है, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड, किस टाइप का लेंस है ना इस फिगर में यूज किया गया है। देखो देखने से ही पता चलता है कॉन्वेक्स लेंस है। देखो कॉन्वेक्स ऐसे भी नहीं समझ में आवे तो आप सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अंडरस्टैंड करो। सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक। तो कॉन्वेक्स लेंस जब होता है तो उसमें जो इमेज फॉर्मेशन, उसके द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है, देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया इमेज। तो इसका साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है, इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज बनता है। अगर हम उसको किसी कॉपी में लिखी हुई है ना, अगर वाक्य है या सेंटेंस है जो कहो, अगर उसको हम पढ़ते हैं तो साइज स्मॉलर है, लेकिन हम सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा जब हम उसको रीड करते हैं तो साइज बड़ा दिखता है। इससे स्पष्ट है एकदम हूबहू इसी तरह का इमेज फॉर्म करता है। तो स्पष्ट हो गया कि यह है ना किस तरह का लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। और नेचर जो कहता है तो इमेज जो है मैग्नीफाइड है और वर्चुअल है। इमेज क्या है, मैग्नीफाइड है, वर्चुअल है, बट इरेक्ट है, इन्वर्टेड नहीं है, उल्टा नहीं है, इरेक्ट है। इरेक्ट में सीधा होता है। बात समझ गए। अब देखो कहता है व्हाट इज द नेचर, तो नेचर भी बतला दिए। अब सी में कहता है इफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज 30 सेंटीमीटर, इज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। S2 इज इक्वल टू दिया है साइज ऑफ द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेज का साइज प्राप्त अगर होता है, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो इस क्वेश्चन को हम यहां सोल्व करके बतलाते हैं। देखो यहां पर है सी है, यानी 24 का सी है, ठीक है, सॉरी 24 का सी है। अब इसमें देखो H2 अपॉन होगा H1 इज इक्वल टू V बाई U होगा। और H2 अपॉन H1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, H2, यानी H2 जो होगा, H2 कहीं रहा है कि H2 इज इक्वल टू H1। तो यानी दिस इंप्लाई हो जाएगा 2H1 बाई H1 इज इक्वल टू होगा V बाई U, H1 साफ। तो V इज इक्वल टू, यानी हमको तो U फाइंड आउट करना है, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई कितना होगा, 2 होगा। और V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इमेज का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। इमेज फॉर्म हो रहा है ऑन लेफ्ट साइड, इसका मतलब है कि -30 सेंटीमीटर लिखना होगा हमको और डिवाइडेड बाय होगा 2, और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो 15 और माइनस में है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड में है। क्लियर हो गया कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25। अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी, ए और बी, यानी ए और बी में से किसी एक है ना क्वेश्चन को ही हमको सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पर सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ हीटर है, यहाँ भी हीटर है, ठीक है। दोनों के रजिस्टर को हम दिखाए हैं और पोटेंशियल डिफरेंस जो है 230 वोल्ट है। 1 में कहता है कैलकुलेट द पावर इन हीटर एक्स। 2 में कहता है इफ द एक्स इज डबल दैट ऑफ वाई, दैट ऑफ वाई, यानी रेसिस्टेंस ऑफ, कहने का मतलब क्या हुआ, रेसिस्टेंस ऑफ एक्स इज डबल दैट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ वाई। फाइंड द करंट इन वाई, वाई में करंट निकालना होगा कब, जब रेसिस्टेंस एक्स का वाई का डबल हो जाए। लेकिन कंडीशन है व्हेन, अरे यार जब स्विच ऑन होगा तभी ना निकालने के लिए करंट कहेगा। तो व्हेन बोथ स्विचेज आर क्लोज्ड, क्लोज मतलब ऑन होगा, करंट इन एक्स इज 3.5 एम्पियर। अब दोनों स्विच क्लोज है तो एक्स में, इस हीटर में जो करंट है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.5 एम्पियर दिया हुआ है, 3.5 एम्पियर। तो देखो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ए हो गया, यानी ए 25 का हो गया ए। देखो अब इसमें जो है क्या है कि करंट हमको दिया हुआ है,
यानी करंट दिया हुआ है फॉर एक्स हो गया करंट I इज इक्वल टू 3.5 एम्पियर दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 230 वोल्ट दिया हुआ है। अब निकालना है वन में कैलकुलेट द पावर इन हीटर एक्स, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन क्या होगा यानी वी स्क्वायर अपॉन होगा आर। ठीक, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस तो हमको नहीं पता है, इसका रेसिस्टेंस नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे रेसिस्टेंस भी पता कर सकते हैं, तो रेसिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं ओम्स लॉ अप्लाई करके, लेकिन हम डायरेक्ट अगर पावर निकालेंगे तो V इंटू क्या हो जाएगा I, ये भी तो पावर का फॉर्मूला है, तो इसको अप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा V 230 I इंटू होगा 3.5। अब इसको जो है वाट में हम लिख दिए, यहाँ हो गया वाट, तो ये पावर तो निकल गया। अब क्या कहता है देखो, कहता है सेकंड में कहता है इफ द x इज डबल, x इज है ना डबल कहता है दैट ऑफ y, यानी रेसिस्टेंस ऑफ x y का डबल हो जाए, फाइंड द करंट इन y, तो यहाँ पर कितना है 3.5 ऐसे। अब देखो v तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर जो होगा v जब सेम रहेगा तो r इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 बाई क्या होगा 1 बाई क्या होगा v तो सेम रहेगा तो r हो जाएगा, तो r जो है रेसिस्टेंस y का जो है हाफ हो रहा है, देखो x इज डबल दैट ऑफ y यानी y उसका हाफ हो जाएगा, कभी हाफ होगा तो करंट कितना हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, तो करंट कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 2 7 एम्पियर होगा, और नहीं तो हम दूसरे मेथड से भी फाइंड आउट इसको कर सकते हैं। अब कैसे कर लेंगे, तो जैसे देखो यहाँ पर हमको ये पावर तो निकल गया, यहाँ I दिया हुआ है और V भी दिया हुआ है, तो रेसिस्टेंस सब फाइंड आउट कर लेंगे, किसका रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस जब फाइंड आउट हो जाएगा तो इसका रेसिस्टेंस y का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, इस रिलेशन से निकल जाएगा। जब इसका रेसिस्टेंस निकल गया अब पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम ही रहेगा इस हीटर का, तो 230 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इसका हम निकाल लिए रेसिस्टेंस, तो करंट इसका निकाल लेंगे ओम्स लॉ अप्लाई करके कि नहीं, तो इस फॉर्मूला का यूज करके भी हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या कहता है, अब जो है इसके बाद जो है इसी में V है, देखो यहाँ सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ X का रेसिस्टेंस R है, Y का जो है रेसिस्टेंस 2R है, दी पावर देखो सीरीज कनेक्शन है, यहाँ सीरीज कनेक्शन है, दी पावर डिसिपेटेड फॉर दिस कॉम्बिनेशन इज P1 when R and 2R are connected in parallel then power dissipated is P2। जब सीरीज में होगा तो इसका हो जाएगा यानी B है तो सीरीज में जब है तो पावर कितना है पावर P1 है, तो उसका वैल्यू निकालेंगे तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होगा रेसिस्टेंस कितना होगा दिस इज इक्वल टू होगा यानी R प्लस हो जाएगा 2R इज इक्वल टू हो जाएगा 3R। ठीक, और 3R हो गया तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम निकालिए, ठीक कितना हो गया 3R, और P1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ V है पोटेंशियल डिफरेंस तो V स्क्वायर अपॉन होगा 3R, ये P1 हो गया। ठीक है, दिया भी हुआ है P1 है। अब कहता है कि व्हेन बोथ रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल फॉर्म, दोनों जब पैरेलल फॉर्म में हो तो पावर डिसिपेशन कितना होगा P2, तो पैरेलल फॉर्म में होगा तो इन पैरेलल फॉर्म क्या हो जाएगा इन पैरेलल फॉर्म होगा रेसिस्टेंस को निकालो तो 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस होगा 1 बाई 2R होगा, तो दिस इज इक्वल टू एलसीएम कितना होगा 2R होगा, यहाँ 2 होगा प्लस 1 होगा, दिस इज इक्वल टू 3 बाई 2 नीचे R होगा, तो आरपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल फॉर्म 2R अपॉन होगा 3। अब हम P2 इज इक्वल टू लिखेंगे तो V स्क्वायर अपॉन कितना होगा 2R बाई 3, तो दिस इज इक्वल टू होगा V स्क्वायर बाई होगा 2R, यहाँ हो जाएगा 3। क्लियर, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है यहाँ 3 है, अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पर कितना सॉरी यहाँ 3 है यहाँ 2 है यहाँ 2 है यहाँ 3, अब P1 बाई P2, अब देखो P1 अपॉन हो गया P2, तो P1 अपॉन P1 कितना है V स्क्वायर बाई 3R है, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2R ऊपर चला जाएगा 2R और नीचे हो जाएगा 3V स्क्वायर कैंसिल R कैंसिल तो ऊपर होगा 2 और 3 3 जा 9 हो गया, देयरफॉर 2:9 हो गया, तो ये हो गया आंसर। अब एक लास्ट इसमें क्वेश्चन है इस सेक्शन में जो
कार्टून दिया हुआ है। अब कार्टून से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ओसवाल का जो सैंपल पेपर है उसको आप देखिएगा, उसमें उसी को हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है फिगर में पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहा है एक पर्सन, ठीक है। तो कहता है कि कार्टून बिलो एड्रेसेस ए ग्रोइंग कंसर्न what impact will the process shown in the image have on humans if they occupy the last trophic level। अब देखो भाई यहां पर दिया हुआ है, राइट। अब इस फिगर को, कार्टून को देखना। अब पेस्टिसाइड्स का यूज अगर होता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है लास्ट ट्रॉफिक लेवल पर पड़ता है। देखो जो पेस्टिसाइड्स है वो तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो पेस्टिसाइड्स का जब यूज हम करते हैं, लार्ज स्केल पर पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है ह्यूमंस पर पड़ता है। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म है ऑन द अर्थ ऑल आर अफेक्टेड बाय द यूजिंग पेस्टिसाइड्स जस्ट लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो। अब जैसे वहां फिशेस को दिखाया गया है तो उस पर भी बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो पेस्टिसाइड्स का यूज जो है डायरेक्टली इंपैक्ट ऑन ह्यूमंस होता है। तो आप इनको प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच। अब जो इसके बाद सेक्शन बी के बाद सेक्शन सी होगा उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।